इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण नहीं थी, बाय बर्थ वी हैव टू थिंग्स अडैप्ट। हो गया हमारा क्या कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों सीटी स्कैन इधर क्यों कर रहा है? अच्छा जैसे हॉस्पिटल। अच्छा इकडे बाजूला ही बघ ना कडी, ही कडी इथून घातली, ही इथून काढली बघ कडी. पॉन्डिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाते थे। जैसे पॉन्डिंग करते हैं हैंड शो, ये पूरे हाथों में घाव पड़ जाते थे। और ये जो भेजे के ऊपर डंडे के समय ये पोस्टर उनके पूरे कट हो जाते थे। और ना is not a problem for us. We are planning for the next 17 years. तो यहाँ पे मिडिल में इसको प्रोटेक्ट बनाएंगे तो इसकी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे फ्यूचर जनरेशन। तो इफ यू सेलेक्ट टुवर्ड्स कॉर्नर फिल यू गेट नेचुरल वॉल, दो साइड थी फेसिंग एंड थर्ड साइड इट इज हिल की कॉर्नर। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया एंड देन दे मेंटेन यूनिफॉर्म आइडेंटिकल सेल, सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया। 13.6 7.6 फीट है सेल के साइज, 7 फीट हाइट, ये रोशनदान है 3 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, टोटली 10 फीट हाइट। उस समय सीमेंट के जगह वुड और चूना का इस्तेमाल किया गया स्टील की। जो एक्सपोजल ब्रिक दिख रही है ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो इंग्लिश बॉर्न कंस्ट्रक्शन है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ब्रिक्स किया गया। वेज बोल्ट कंस्ट्रक्शन है, इसमें ग्रीन वॉल नहीं है, तो ऐसे आर्ट शिप कंस्ट्रक्शन है। और ईच सेल 1 पर्सन तो फ्रीडम फाइटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। सपोज वो रिफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड। नीचे से मस्कीटो बैट्स मलेरिया के कारण काफी ध्यान। और खाने की जो बर्तन होती थी आयरन पॉट, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करें रेगुलरली, रेड विथ रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन। लिमिटेशन फूड, लिमिटेशन वाटर उनको प्रोवाइड करते थे। डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाते थे। डिनर देने के बाद जब सेल में बंद करते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते। और यहाँ पे नेचुरल कॉल की सुविधा सेल के अंदर नहीं हुआ करती थी। नेचुरल कॉल के लिए मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था। मिट्टी के पॉट इज द लिमिट, इफ द क्रॉस द लिमिट मींस फंक्शनल। तो इनिशियली हमारे लोग खाना कम लेंगे तो ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, ये लोगों का हेल्थ खराब है, वेरी टेंडेंसी। इतने टॉर्चर देने के बावजूद ब्रिटिश उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखते थे। कारण नहीं थी, बाय बर्थ वी हैव टू थिंक अडैप्शन एंड कम्युनिकेशन। वंस दे अडैप्ट द प्लेस मींस वो हैबिट हो जाएगा। व्हाइल दे कमिंग आउटसाइड यू नीड टू टॉक साइन लैंग्वेज, ब्रेक लैंग्वेज फॉर्म होने से पहले।
ग्रुप फॉर्म होने से पहले 45 डेज में जॉब से जॉब के सेल में बदलने के लिए से सॉलिटरी कंफाइनमेंट कहा गया, मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट, सारे सेल आइडेंटिकल है। स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई भी सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पर्टिकुलर सेल इनका लाइक गुलास्कर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सफीना तानाल, महावीर सिंह, इंदुभूषण राय, राजीनारायण जोशी, वरुण बोस, नानी गोपाल दास, ऐसे कई बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी नेम्स फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर में मेंशन किया है, और एंट्रेंस गैलरी में उन फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज भी रखी है। और जैसे आप इंटर किए सावरकर पार्क, सामने जो पार्क है वहाँ पे कुछ 6 फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचू है जिन्हें ब्रूटल टॉर्चर के कारण जो मारे गए, उनकी स्टैचू है। काफी लोग मारे गए, उनमें से कुछ लोगों की स्टैचू है, जो 6 फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचू है। जैसे महावीर सिंह डीवीए कॉलेज के थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के सपोर्टर थे, उन्हें 1929 दिल्ली बॉम्ब केस में लाया गया, बटुकेश्वर दत्त हिमसेल्फ। यहाँ पे आने के बाद उन्हें 4 फीट किया गया, जैसे अंदर से पार्टिसिपेट करने के समय उन्हें जबरदस्त फीट करवाया गया, इज नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसके कारण उनकी दिहात हो गई। उसके अगले 10 दिन के बाद मोहित पिता, मोहन किशोर नामदास, सेम ट्रीटमेंट, बाबा बान सिंह, पंडित राम प्रताप, इंदुभूषण राय, उनके स्टैचूज वीर सावरकर पार्क में। और यहाँ पे इस ब्लॉक के सेकंड फ्लोर एक्सट्रीम कॉर्नर सेल वीर सावरकर जी की सेल है, उनके सेल को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी सुई चोरी थी। उन्होंने अपने बायोग्राफी मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसीगढ़ के सामने लिखा था। फांसीगढ़ मीन्स पूरे ब्लॉक के अंदर एक फांसीगढ़ थी, सेकंड फ्लोर एक्सट्रीम कॉर्नर सेल इज डबल गेटेड, दैट्स व्हाट वी डेडिकेट फॉर सावरकर। उनकी पनिशमेंट पीरियड 50 साल की, 1911 टू 1961 की थी पनिशमेंट। और वहां पे आर्ग्यू कर रहे हैं, आर यू बिलीव पीपल आर स्टे मोर देन 50 इयर्स इन माय कंट्री। आपको पनिशमेंट आप मुझे दे रहे हैं, मेरे देश को नहीं, मेरे देश इससे पहले आजाद हो जाएगी। जब उन्हें अंडमान लाया गया तो यहाँ पे 10 साल रहे, और 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबा राव गणेश दामोदर सावरकर भी सिपाही थे। जब इन्हें बदलने लगे 45 डेज में करके पिछले ब्लॉक के सेल में उनकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, वो पहली और आखिरी मुलाकात रही। और अमृतसर इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 की घटना के बाद इंडिया में रिवोल्ट की स्ट्रेंथ बनने लगी, वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिजन से लोगों को रिहा करने लगे। उस दौरान अंडमान के लोग भी रिहा हुए, सावरकर जी को शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। आजादी से पहले रिहाई और रिहा होने के बाद देश की आजादी में उनकी काफी सहयोग रही, और उनकी डेथ हुई 1966 26 का। और उनका जन्म 1883-28 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इनके जैसे और भी कई फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया गया, जो ऑल आर अनसंग हीरोज, जिनके बारे में ना ही इतिहास की किताबों में पढ़े हैं ना ही हम जानते हैं। इस वक्त हम जहाँ से भी हैं, वी ऑल आर इंडियन, बट ये प्राउड यहाँ पे फील होता है तो प्राउड बाहर में भी होती है। वहाँ पे बाहर जाने के बाद हमारे अंदर पार्शियलिटी स्ट्रैटेजी बदल जाएगी। तो जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में सिंगल कलर होते हैं, मल्टी कलर थॉट्स वाइब्रेट होती है। इन दैट प्लेस ये बाइंग कैंडल, ब्लैंकेट, हार ले जाते हैं, और यहाँ पे एंट्रेंस गेट तक वीआईपी फीलिंग होती है। इसके अंदर आने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं इनके सामने मैं खड़ा हूँ, ऐसे रोजाना हम खड़े होते हैं, कोई अपने आप को परिचय नहीं करता। यहाँ पे गाइड की आवश्यकता नहीं सर, वर्शिप प्लेस पे प्रेस की जरूरत होती है, व्हाट इज प्रे गॉड वी नो वेल। एंड यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो एंट्रेंस के अंदर आने के बाद गूज़बम्स हो जाएगा सर, ऑटोमेटिकली फील जनरेट होगा। फील नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर जाने के बाद फील करेंगे वी हैव मिस समथिंग, फिर दोबारा वापस नहीं आ सकते। वो चीजें यहाँ पे महसूस होती है। फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड। यहाँ पे हम लोग कैंडल, ब्लैंकेट आपको नहीं लेकर आए। फीलिंग इज अ स्मॉल थ्रेड, यू आर डिफरेंट कलरफुल पीपल, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। एक खूबसूरत हार इमेजिन करिएगा, एक खूबसूरत हार इन लोगों के लिए समर्पण करें। ये जेल नहीं, ये सबके लिए गलत विचार अपनी अपनी है। इस जगह को आप कैसे देख रहे हैं? एंडमैन एक एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ स्वीट एंड सॉल्ट। स्वीट इज द ग्रीनरी, how sweet freedom fighter, and you also very sweet in not listening voice। उसमें थोड़ी सी भी दर्द होगी ना सर, वो समंदर की पानी जैसे आप टेस्ट करने के बाद विदिन अ सेकंड स्पिट द वाटर। आज़ादी भी बहुत खूबसूरत है, समंदर भी बहुत खूबसूरत है। ये जो महसूस यहाँ पे हो रही है, आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे ना तो अगेन वी फॉरगेट व्हाट हैपेंड इनसाइड। सो टीयर्स के पास टीयर्स यहाँ पे आती तो यहाँ पे बोलते हैं, थोड़ा सा भी अंदर जाता तो हम स्पिट कर जाते हैं। तो उसके बाद स्माइली फेस होता है, लाइफ इज अ पेन, स्वीट एंड सॉल्ट, इट टेक्स द मेमोरीज फ्रॉम योर। आज के युवा जनरेशन के पास किसी के पास वक्त नहीं है सुनने और सुनाने के लिए, बिकॉज घर से स्टोरी टेलर नहीं है। यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम इन हाउस, यू जस्ट इंट्रोड्यूस द पेरेंट्स। हिस्ट्री के माध्यम से अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करें, एक फॉर्मर, एक सोल्जर्स के माध्यम से एक फ्रीडम फाइटर्स को इंट्रोड्यूस कराएं। आज की युवा जनरेशन के पास विजन है, फीलिंग्स नहीं डाल पा रहे हैं, तो फीलिंग्स घर से